क्या आपको उन विशाल समुद्री जीवों के बारे में पता है जो कभी महासागरों की गहराई पर राज करते थे? ये विशाल समुद्री जीव जो अब लंबे समय से समंदर से विलुप्त हैं, हमारे ग्रह के महासागरों में रहने वाले सबसे बड़े और सबसे विस्मयकारी प्राणियों में से थे। विशाल और डरावने मेगालोडन से लेकर समुद्र पर राज करने वाली विशाल शार्क, रहस्यमयी बेसिलोसॉरस, सर्पीन आकृति वाली एक प्राचीन व्हेल तक, ये विशाल समुद्री जीव हमारी कल्पनाओं को सीमित कर लेते हैं। तेजी से बदलती प्रकृति ने इन जीवों को दुनिया से खत्म कर दिया और अब इनके अवशेष ही म्यूजियम में देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे 5 विशाल विलुप्त महासागरीय जीव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कभी प्राचीन समुद्रों में घूमते थे। ये विशाल जीव अपने आप में रहस्य से भरे हैं और आपको चौंका देने का क्षमता रखते हैं। नंबर 1, मेगालोडन। मेगालोडन विशाल शार्क की एक विलुप्त प्रजाति है जो लगभग 23 से 3.6 मिलियन वर्ष पहले समंदर में रहती थी। इस विशाल जीव को अब तक मौजूद समंदर के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली शिकारियों में से एक माना जाता है। मेगालोडन शब्द ग्रीक मूल शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है विशाल दांत। एक मेगालोडन की लंबाई लगभग 50 से 60 फीट तक हो सकता है, जो कि सबसे बड़ी सफेद शार्क से ये जीव कई गुना बड़ा है। मेगालोडन अपने विशाल दांतों और जबड़ों से यह व्हेल, सील और समुद्री कछुए जैसे बड़े समुद्री जीवों का शिकार करता था। आज आपको यह जीव दुनिया के किसी भी समंदर में नहीं मिलेगा क्योंकि यह जीव प्लायसीन एरा के समय से ही समंदर में दिखना बंद हो गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 2, बेसिलोसॉरस। बेसिलोसॉरस प्राचीन व्हेलों की एक विलुप्त प्रजाति है जो इस दुनिया में लगभग 34 से 40 मिलियन वर्ष पहले इओसीन युग के दौरान समंदर में रहती थी। माना जाता है बेसिलोसॉरस रेप्टाइल नहीं था बल्कि व्हेल की ही एक प्रकार की प्रजाति था। इस विशाल जीव की लंबाई लगभग 40 से 60 फीट होती थी और इसका शरीर का आकार सर्पीन जैसे था, जिसे यह एक विशाल सांप जैसा दिखता था। बेसिलोसॉरस यह संभवतः जमीन पर रहने वाले मैमल्स और पूरी तरह से जलीय व्हेल के बीच की एक प्रजाति थी। इस विशाल जीव के आहार में मुख्य रूप से छोटे समुद्री मैमल्स शामिल थे। नंबर 3, लिवार्टन मेलविली। लिवार्टन मेलविली शिकारी व्हेल की एक प्रजाति थी जो लगभग 8 से 12 मिलियन वर्ष पहले मियोसीन युग के दौरान समंदर में रहती थी। यह समुद्री जीव आज के समंदर में पाए जाने वाले स्पर्म व्हेल के आकार के बराबर था। वैज्ञानिक स्टडी से पता चलता है कि एक लिवार्टन मेलविली अपने आकार में लगभग 40 से 60 फीट तक होता था। इसकी विशाल खोपड़ी के साथ 14 इंच तक लंबे दांत होते थे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यह एक दुर्जेय शिकारी था जो संभवतः सील और अन्य व्हेल जैसे बड़े समुद्री जानवरों का शिकार करता था। नंबर 4, शोनेसॉरस। शोनेसॉरस जो लगभग 237 से 227 मिलियन वर्ष पहले ट्रायसिक पीरियड के दौरान समंदर में पाया जाता था। शोनेसॉरस के पास सबसे बड़े ज्ञात समुद्री रेप्टाइल का रिकॉर्ड है और इस विशाल जीव की लंबाई 70 फीट तक होने का अनुमान है। इस जीव के नुकीले दांतों से भरी लंबी थूथन थी जिसे यह मछलियों और स्क्विड जैसे जीवों का शिकार करते थे। फॉसिल एविडेंस से पता चलता है कि इसने अंडे देने के बजाय जीवित बच्चों को जन्म देते थे। नंबर 5, डंकलियोस्टियस। डंकलियोस्टियस जो लगभग 360 से 380 मिलियन वर्ष पहले लेट डिवोनियन पीरियड के दौरान समंदर में रहती थी। यह खूंखार जीव अपने समय के सबसे बड़े और सबसे दुर्जेय शिकारियों में से एक था। फॉसिल्स के स्टडी से पता चलता है कि एक डंकलियोस्टियस की लंबाई अनुमानित 13 से 33 फीट तक होती थी और उसके पास भारी बख्तरबंद सिर और तेज ब्लेड जैसी हड्डी की प्लेट सा एक शक्तिशाली जबड़ा होता था। यह विशाल जीव अपने जबड़ों का उपयोग शार्क जैसे बड़े जीवों का शिकार करने के लिए करता था। इन विशाल समुद्री जीवों के अवशेषों की खोज से पृथ्वी के इतिहास और समुद्री जीवन के विकास के बारे में हमारी समझ और भी गहरी होती है। जैसे जैसे हम अतीत में उतरते हैं,
ये विलुप्त समुद्री दिग्गज हमें पृथ्वी पर जीवन की लगातार बदलती प्रकृति के बारे में जानकारी देते हैं। हालांकि ये जीव अब हमारे महासागरों की शोभा नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये हमारी क्यूरियोसिटी को और बढ़ा देते हैं और हमें आज मौजूद समुद्री जीवन की अविश्वसनीय डाइवर्सिटी की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपके पास भविष्य के वीडियो या टॉपिक्स के लिए कोई सुझाव है तो कमेंट में बताएं, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आशा है कि आपने इस वीडियो का आनंद लिया और इसे जानकारीपूर्ण और मनोरंजक पाया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।